रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। हरमसपुरा, जल्लो, ताजबाग, काहना, माल रोड, डेविस रोड, रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहू में बादल बरस पड़े। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 85% तक जा पहुंचा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद जान लेते हैं अपनी रिपोर्टर सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा, बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो शहर लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। मानसून की आमद हो गई है और बारिश बरसने के बाद शहर का मौसम जो है वो आज खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी बाहर महसूस हो रही हैं, ना तो गर्मी लग रही है और ना ही जो है वो हब्स की शिद्दत बाहर महसूस की जा रही है। और शहर में वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात 3:20 में जो है वो शहर लाहौर समेत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी है और तब से अब तक जो है वो बारिश का सिलसिला थम ना सका। ताहाल भी आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार है और लोग जो है वो आज अपने ऑफिस की तरफ रुख कर रहे हैं और बड़े ही खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की जो है वो बाहर मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई। सड़कें भीगी भीगी हैं और हम भी जो है वो इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश छतरी से इंतजार था और अब शहर लाहौर में बारिश बरसी है, तो हम बगैर छतरी के जो है वो इस मौसम से खूब मजा उठा रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज वक्फे वक्फे से ये बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर बात हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज तक लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता लाहौर में तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि इस बार मानसून सीजन में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से कि इस बार मानसून सीजन मामूल से 25% सवार रहेगा। दर्जा हरारत में भी आज कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 85% तक जा पहुंचा है। हवाएं भी जो है वो बाहर चल रही है। महकमा मौसमियात की नज़र के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो लाहौरी जो है वो आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। यही कहा जा रहा है कि जिला इंतजामिया समेत तमाम जो टीमें हैं वो फील्ड में मुतहर्रिक रहे। जी ठीक है सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून की बारिशों का आगाज़। शहर में गुज़िश्ता रात से अब तक होने वाली बारिश के अदाद शुमार सामने आ गए। नश्तर टाउन के इलाके में सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जे रोड 8.2, एयरपोर्ट 13.2, गुलबर्ग में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 9, अपरवाल 15, ताजपुरा 30, नश्तर टाउन 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फरखाबाद 10, गुलशन रावी 6, जौहर टाउन 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 22 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 410 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। फार्मी अंडों की पेटी 7,200 रुपये में दस्तयाब। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, चिकन के रेट्स के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ब्रायलर की कीमतें हैं आज खपत कम होने की वजह से उनमें कमी जो है वो देखने को मिल रही है और जो सरकारी नरखनामे आज जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर गोश्त 22 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमत 410 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 15 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 255 रुपये फी किलो, होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 269 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 283 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर जो है वो अदम इस्तेहकाम देखने को मिल
रहा है। برائلر کی قیمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز برائلر کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، آج 22 روپے فی کلو کی کمی کر دی گئی ہے، جبکہ انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 244 روپے فی درجن کی سطح پر انڈے برقرار رکھے گئے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,200 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ دھواں دیتی گاڑیوں کی چیکنگ کا معاملہ، وہیکل امیشن ٹیسٹنگ بوتھ پر رش پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا نوٹس۔ امیشن ٹیسٹنگ کی آخری تاریخ 30 جون سے بڑھا کر 31 اگست کر دی گئی۔ رپورٹ کر رہے شہر میں دھواں دیتی گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے وہیکل امیشن ٹیسٹنگ بوتھس پر رش۔ امیشن ٹیسٹنگ بوتھ پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں کم نہ ہوئیں۔ شہری گھنٹوں خوار سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا معاملے پر نوٹس، امیشن ٹیسٹنگ کی ڈیڈ لائن بڑھا دی۔ ترجمان ادارہ تحفظ ماحولیات ساجد بشیر نے بتایا کہ گاڑیوں کی امیشن ٹیسٹنگ اب 31 اگست تک کروائی جا سکے گی۔ استثنا دیا تھا۔ شہر کے امیشن ٹیسٹنگ بوتھس پر اب تک 1,23,000 گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کی جا چکی۔ 2,000 گاڑیوں کو امیشن ٹیسٹنگ میں کلیئرنس نہیں مل سکی۔ کلیئر نہ ہونے والی گاڑیوں کے مالکان کو انجن درست کروا کر دوبارہ ٹیسٹنگ کے لیے کہا گیا۔ ترجمان ای پی اے کے مطابق سیکرٹری ماحولیات سولت سعید اور ڈی جی حامد عمران شیخ امیشن ٹیسٹنگ آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن، ایل ڈی اے کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل سے لاہور کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ گلبرگ کی بیشتر سڑکوں پر خوبصورت رنگ برنگی ٹف ٹائلز بچھا دی گئی۔ فٹ پاتھ کو پیدل چلنے والوں اور پارکنگ کے لیے منفرد انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ، سائن بورڈز اور بینچز نصب، شجرکاری بھی کی گئی ہے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن لاہور کو لیویبل اور سمارٹ سٹی بنانے کا منصوبہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت گلبرگ میں متعدد سڑکوں کی اپ گریڈیشن مکمل، کچھ کام آخری مراحل میں ہے۔ ظہور الہی روڈ، حالی روڈ، سر سید روڈ، B3 بلاک، فیشن ایونیو اور ان سے ملحقہ سڑکوں پر کام تیزی سے نصب کر دیے گئے۔ موجودہ درختوں کو محفوظ رکھتے ہوئے مزید شجرکاری کی گئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا کہ یہ منصوبہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کا عملی نمونہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف انفراسٹرکچر کی بہتری نہیں بلکہ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایک پلان ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس کے تحت ہم جو بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کے ایشوز ہیں اس ایریاز کے جس میں بھی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، اس کو تمام کو ایڈریس کیا جائے۔ ہم پروموٹ کریں کہ جو ہماری فٹ پاتھس بن رہی ہیں اس کے اندر ہم بڑے ٹریز لگا رہے ہیں تاکہ چلنے والوں کے لیے سایہ بن سکے اور جو آپ کی انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں اس کو ہم بہتر کر سکیں۔ یہ پہلے یہ 4 فٹ کی ایک چھوٹی سی یہاں پہ فٹ پاتھس ہوتی تھی، اونچی ہوتی تھی، جس پہ نہ بندہ چل سکتا تھا اور نہ اس کا کوئی یوٹیلیٹی تھی، تو اس لیے اب ہم نے اس کو تقریباً اوپن اپ کر دیا۔ اٹس اے 10 فیٹ وائڈ فٹ پاتھ، 4 انچ کی اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے۔ اس کو آپ ڈیول پرپز یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کہیں ایمرجنسی میں پارکنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس پہ پارکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ گلبرگ کے رہائشیوں اور وہاں سے گزرنے والوں نے اس منصوبے کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے واک ویز بنانے کا کام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، نہیں چل پاتے زیادہ تر، ان کو بیٹھنے کی ایک سائڈ پہ جگہ ملے گی، دھوپ سے بچے رہیں گے، ان کے لیے ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ 100% سے نا 80% ہمیں چینجنگ نظر آئی ہے۔ اوبیسلی ایک ٹاؤن ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک اچھا جو ہے نا امپریشن پڑے گا، ایک اچھی ایک برائٹر لک آئے گی آپ کی سوسائٹی کی۔ کافی دیر بعد میں جب اس روڈ پہ دوبارہ آیا ہوں نا تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ یہ فٹ پاتھ بن رہا ہے تو دل خوش ہو گیا قسم سے۔ پہلے جب ادھر سے گزرتے تھے تو سارا کچرا روڈ پر کچرا پڑا ہوتا تھا تو دل بڑا خراب ہوتا تھا۔ منصوبے کے تحت ہر علاقے کا تشخص اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ماحول دوست ڈیولپمنٹ ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے پورے علاقے کا نقشہ بدل رہا ہے۔ گلبرگ کا یہ علاقہ جہاں خستہ حال سڑکیں اور بے ترتیب پارکنگ عام تھی، اب وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت جدید اور سسٹینیبل ماڈل میں ڈھالا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت جہاں سڑکوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے، وہیں لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ سرکاری افسروں کی روایتی لاپرواہی، مہنگائی کے مارے شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کھٹائی میں وزیراعلیٰ کا فلیگ شپ سہولت بازار منصوبہ التوا کا شکار۔ سہولت بازار اتھارٹی منصوبے پر ابھی تک کام ہی شروع نہیں کرا سکی۔ مزید تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کھٹائی میں پڑ گئی۔ وزیراعلیٰ کا فلیگ شپ منصوبہ تاخیر کا شکار۔ شہر کے 15 نظر انداز علاقوں میں بطور پائلٹ پروجیکٹ سہولت بازار قائم کیے جانے تھے۔ ملتان روڈ، ہنجروال، مانگا منڈی، رائیونڈ اور G1 مارکیٹ میں سہولت بازار
बाजार खुलने थे। मुस्तफा टाउन, मून मार्केट, बेदिया रोड, गुलशन रावी और शादरा में भी सहूलत बाजार कायम करने का मंसूबा था। सहूलत बाजारों के लिए शहर में 15 मुकामात की निशानदेही होने के बावजूद पायलट प्रोजेक्ट पर मुस्तकबिल करीब में भी काम शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर डस्ट फ्री सिटी बनाने की जानिब एक और अमली कदम। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट नूरुल अमीन मेंगल का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहर की तरक्की के लिए तामीराती SOP सख्त करने का फैसला किया गया। में प्लान का ऐलान कर दिया। इस मकसद के लिए तमाम तरक्याती महकमे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अपनाएंगे ताकि शहर में पायदार और मरबूत तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कमर्शियल इमारत के बाहरी डिजाइन के लिए भी कानून साजी की जाए। हिकमत अमली से जुड़ी हुई है। इस सिलसिले में हर महकमा अपनी स्कीमों में ग्रीन एलिमेंट्स को यकीनी बनाएगा। DG LDA के मुताबिक इदारा पहली बार 25 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू हासिल कर चुका है, जबकि 990 केनाल अराजी को वागुजार करवा कर अरबों रुपए की सरकारी जमीन में स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, चीफ इंजीनियर LDA, एडिशनल DGs, चीफ टाउन प्लानर्स, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और मुतल्लिका डायरेक्टर्स ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 16 अरब 75 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 85वें इजलास में दी गई। सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी बहाउद्दीन के लिए 9 अरब 79 करोड़ रुपए की मंजूरी। साबिक DHQ हस्पताल गुजरावाला सरगोदा रहीम यार खान की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब 9 करोड़ रुपए के मंजूरी दी गई है। पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के पुराने सामान की तब्दीली के लिए 1 अरब 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। स्मार्ट सिटी फेज़ 1 PC2 के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली भी शरीक हुए। पंजाब हुकूमत का एक साल में रिकॉर्ड तरक्याती बजट का इस्तेमाल। तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब से ज़ायद बजट इस्तेमाल का टारगेट। गुज़िश्ता साल की निस्बत अब तक 421 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर ज़ायद खर्च किए गए। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का एक साल रिकॉर्ड तरक्याती बजट इस्तेमाल। पंजाब हुकूमत एक साल में 1000 अरब के तरक्याती बजट इस्तेमाल करने में पुरज़म। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 24-25 में अब तक 991 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया गया। रवा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 886 अरब 78 करोड़ लोकल जबकि 104 अरब फॉरेन फंड्स खर्च किए गए। 30 जून तक बजट इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद 1 से 2 रोज तक तरक्याती बजट का इस्तेमाल 1000 अरब क्रॉस कर जाएगा। माली साल 23-24 में सिर्फ 570 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल हो सका था। माली साल 22-23 में 584 अरब तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया गया। माली साल 24-25 में 842 अरब का तरक्याती बजट रखा गया। माली साल 24-25 में तरक्याती मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 1036 अरब 73 करोड़ जारी किए गए। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत पर नजरें मरकूज कर ली। आइंदा माली साल में मजीद 10 अरब रुपए का तकाजा कर दिया। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की नीलम रोड को कर्ज की रकम से मुकम्मल किया जाएगा। उधार मांग लिए। इससे कबल भी पंजाब हुकूमत LDA को 10 अरब रुपए कर्ज दे चुकी है। मजीद 10 अरब रुपए खास तौर पर LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के लिए मांगे गए हैं ताकि स्कीम में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल किया जा सके। मिलने वाली रकम से LDA सिटी को पाइन एवेन्यू से मिलाने के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। नीलम रोड की तामीर को 2 पैकेजेस में तकसीम किया गया है, जिन पर जल्द काम का आगाज मुतवक्के है। पैकेज 1 के तहत नीलम रोड को रिंग रोड से फिरोजपुर रोड तक तामीर किया जाएगा। पैकेज 1 के लिए 2 कंपनियों ने जमा करवाई हैं, जबकि पैकेज 2 के लिए 7 कंपनियों ने बिड्स जमा करवाई हैं। नीलम रोड की कुल लंबाई 12.88 किलोमीटर होगी, जिसमें से 6.5 किलोमीटर पहले ही तामीर हो चुकी है, जबकि बकिया 6.38 किलोमीटर का हिस्सा अब मुकम्मल किया जाएगा। रोड की तामीर पर कुल 6 अरब 93 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोड को 1 साल के अंदर मुकशियों को सहूलत मिलेगी, बल्कि शहर के ट्रैफिक निजाम में भी बेहतरी आएगी। 3 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। रेलवे कॉलोनी बोगी रोड के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर से ताफुन पहने लगा। अहल इलाका शदीद अजियत से 2-4 हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।
लाहौर रेलवे कॉलोनी के रिहायशी इलाके भोगी रोड में अरसा 3 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, अहले इलाका पीने के साफ पानी से महरूम, कूड़ा करकट का ढेर लगने से ताफून उठने लगा, वबाई इमराज फैलने का खदशा, साफ पानी मैसर न होने से वाटर फिल्टर प्लांट खराब होने की वजह से साफ पानी की सहूलत मैसर नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पे गंदा पानी मिल रहा है, लोगों को साफ पानी मुहैया होना चाहिए, बीमारियाँ फैलती हैं गंदे पानी से, जगह जगह कूड़े के ढेर है। तो आगे बारिश का भी सिलसिला शुरू होने वाला है, आपको पता है 25 से 5 जुलाई तक, उसके बाद फिर बरसात होनी है। तो जब तक सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं होंगे तो लोग ये कौम बीमार हो जाएगी। अहले इलाका का मजीद कहना था कि मानसून का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और कूड़ा करकट और ताफून के बायस सांस तक लेना दुश्वार है। आला हुकाम नोटिस लें। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। ओवर बिलिंग अंडर बिलिंग की शिकायत का मामला, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर गलत मीटर रीडिंग खत्म करने के लिए इकदाम, सार्फिन अपने मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को की जानिब से अपना मीटर अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएगी। डिजिटल एप्लीकेशन अपना मीटर अपनी रीडिंग ट्रायल के मरहले में है। चंद हफ्तों में एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। जराये के मुताबिक सारिफ अपने मीटर की रीडिंग लेकर एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। लेस्को का मीटर रीडर भी रीडिंग को क्रॉस चेक करेगा। सारिफीन की जानिब से भिजवाई गई रीडिंग को चेक करने के बाद बिलिंग की जाएगी। लेस्को के तमाम फील्ड अफसरान को ट्रायल बेस पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। एप्लीकेशन मुकम्मल लॉन्च होने के बाद रीडिंग का अमल तब्दील कर दिया जाएगा। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और खबर दें कि महंगाई का राज बरकरार, शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में मेथी 160, भिंडी 120, आलू 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 600, पपीता 550, आम सिंदड़ी 270 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। अब्दुल कादिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महंगाई का राज बरकरार है, शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो आज मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। ताहम दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में आज सरकारी रेलिस में इजाफा नहीं किया गया, वो भी ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। प्याज 40 रुपए फी किलो सरकारी रेलिस में है, लेकिन मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 60 रुपए सरकारी रेलिस में मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 260 के बरस 350 रुपए और अदरक 515 के बरस 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू 70 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, ताहम मार्केट में 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 55 के बरस 100 रुपए फी किलो तक। करेले की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया। 80 रुपए सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई है, ताहम मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 120 रुपए सरकारी नरखनामों में है, मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक शहरियों को फरोख्त की जा रही है। भिंडी 75 के बरस 120 रुपए, जबकि शिमला मिर्च 100 रुपए सरकारी रेलिस में है, मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया। 75 रुपए नरखनामों में कीमत है, मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल की गाजर चाइना फरोख्त की जा रही है। फल जो है वो आज मजमूई तौर पर महंगा किया गया, लेकिन दीगर तमाम फल जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है। सेब काला कुल्लू 440 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 200 के बरस 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम का केला 150 रुपए फी दर्जन है सरकारी रेट में, मार्केट में दर्जा दोम का केला 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा सोम का केला जो है 120 से 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आम सिंधी 225 रुपए सरकारी नरखनामे में है, मार्केट में 270 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 375 के बरस 550 रुपए फी किलो तक। फालसा 10 रुपए आज महंगा किया गया और 280 रुपए सरकारी रेलिस में कीमत है, मार्केट में फालसा जो है 350 से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो शहरियों को सरकारी रेलिसों के बरक्स महंगे दामों मार्केट में फरोख्त हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप तफसीलन बता रहे थे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानी के डेरे, हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस स्टोर्स पर सस्ता आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रिलीफ पैकेज भी 1 साल से मुअत्तल है।
महंगाई खत्म करते करते यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें खत्म हो गईं। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरियात दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, घी और चीनी की फराहमी कई माह से मुअत्तल है। सिर्फ आम ब्रांड्स की अशिया मार्केट रेट पर दस्तयाब हैं। सार्फिन ने आना छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। आवाम कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया दस्तयाब, ना ही कोई रिलीफ मिल रहा है। वैसे वीरान बड़ा हुआ है, महंगाई बहुत हो गई है, लोग बड़े परेशान हैं। कोई शय नहीं मिलती इधर, ना कोई आटा ना कोई चीनी, कोई शय नहीं मिलती। लोग बहुत परेशान हैं। कुछ भी नहीं है, जब भी आते हैं हम खाली जाते हैं, कोई चीज़ नहीं होती मौजूद, ना चीनी ना आटा ना कोई सौदा, तो हम गरीब बंदे हम क्या करें। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है और ये तासुर आम है कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला हो चुका है और चंद माह में स्टोर्स की तादाद बतदरीज कम होती जाएगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दी गई। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट ड्रीम 2 के तहत 4 शहरों में तामीर और तरक्की होगी। ADB के तहत 11 शहरों में तरजीही तौर पर तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 16 शहरों में तरक्याती प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के 144 शहर सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक किया गया। मरीम नवाज ने तमाम मुतलका महकमों को मुकम्मल इश्तराक कार के साथ प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत की। मरीम नवाज का कहना है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरी नजर आना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में शॉप्स के लिए यकसा डिजाइन मुकर्रर करने के लिए बाय लॉज लाने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान कहते हैं हमने मिसाली और मुतवाज़न बजट पेश किया। ये बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक है। अपोजिशन ने इस बार भी बजट की किताबों को नहीं देखा। पंजाब असम्बली इजलास में 5 महकमों के लिए ग्रांट्स कसरत राय से मंजूर कर ली गईं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास बजट बहस समेटते हुए सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा हमने मसाली और मुतवाज़न बजट पेश किया। ये बजट आवाम की उमंगों के मुताबिक है। अपोजिशन ने इस बार भी बजट की किताबों को नहीं देखा। एक ऐसा मसाली और मुतवाज़न बजट इस ऐवान के सामने पेश किया है जो न सिर्फ आइंदा माली साल की ज़रूरियात बल्कि आने वाली नस्लों के ख्वाबों और उम्मीदों का हामी और अकास है। तो उसके साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ अराकीन जो अपोजिशन से जिनका ताल्लुक़ है उन्होंने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बजट बुक्स को नहीं देखा, उसको नहीं पढ़ा। पुलिस की ग्रांट पर तहरीक कटौती पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर बोले नई गाड़ियां खरीदने और नई बिल्डिंग बनाने से पुलिस का महकमा ठीक नहीं होगा। ज़राअत की ग्रांट पर सूबाई वजीर आशिक करमानी का कहना था अपोजिशन को पसंद नहीं तो ट्रैक्टर और किसान कार्ड वापस कर दें। हेल्थ की ग्रांट पर सूबाई वजीर सलमान रफीक ने कहा शोबा सेहत गुजरांवाला में भी सिर्फ नून लीग की हुकूमत में काम हुआ। थाने बनाने की अभी जरूरत नहीं है, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करें कि 2023 के मुकाबले में 30,000 वाकयात ज्यादा रिपोर्ट हुए, 6,000 पिछले साल से ज्यादा थे। जनाब स्पीकर 9,500 ट्रैक्टर दिया, इन्होंने कहा ट्रैक्टर लेता कोई नहीं, ले ट्रैक्टर साढ़े वापस करो फिर अगर गल करनी है। ऑनरेबल स्पीकर किसान कार्ड 6 लाख लोगों को दिया, मैं लिस्टें दूंगा इनके हलकों की कि इनके कितने चाहने वाले वोटर सपोर्टर अजीजों अकारिब किसान कार्ड से मुस्तफीज हो रहे हैं। सबसे पहले किसान कार्ड वापस करो। गुजरांवाला का पुराना अस्पताल भी हमारे पिछले दौर में रेनोवेट हुआ, हत्ता कि MRI तक भी गुजरांवाला में हमारे दौर में। नया मेडिकल कॉलेज भी मुस्लिम लीग नून के दौर में बना और शहर से बाहर जो अस्पताल है वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में बना। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि बजट 2025-26 में एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए ज़्यादातर दस्तयाब वसाइल को ही बरोए कार लाया गया। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम दिया लेकिन सुस्ती पर एक्शन भी लेंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत डस्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। ज़ीशान रफ़ीक का इजलास में मज़ीद कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुलाजमीन ईद उल अज़हा का जज्बा बरकरार रखकर आगे बढ़ें। गैर हाजिर अफराद किसी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम हैं तो कार्रवाई करें। सूबाई वज़ीर ने बाज़ तहसीलों में गैर हाजिर वर्कर्स की जगह भर्ती की इजाज़त भी दी। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल भी मौजूद थीं। और ख़बर दें कि विफाक ने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी। विफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब पुलिस के मुतादिद अफसरान को भी तरक्की मिल गई। DIG से एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब मोहम्मद उमर मसूद को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। नौशीन मलिक और हुमैरा इकराम को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। सैयद मोहम्मद अफजाल जैदी को ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई। मोहम्मद अजमल भट्टी और मोहम्मद शुएब खान जदून को ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई। मोहम्मद अब्दुल आमिर खटक को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। मरियम कियानी की ग्रेड 20 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बेनिश फातिमा शाही को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। DG पेपरा साहबजादी वसीमा उमर को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। DG मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन डॉक्टर किरण खुर्शीद की ग्रेड 20 में तरक्की। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर शोजब सईद की ग्रेड 20 में तरक्की हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान की भी तरक्की कर दी गई। DIG से एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DIG सैयद खुर्रम अली शाह की एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की। DIG शहजादा सुल्तान को एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। SSP हसन मुश्ताक सुखेरा की DIG के ओहदे पर तरक्की। SSP उमर सलामत को DIG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। SSP साहबजादा उमर बिलाल को DIG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब ने 3 DSPs के तकर्रुर और तबादले भी कर दिए। आबिद हुसैन SDPO सदर लोधरा तैनात। शबीर अहमद वड़ाइज DSP हेडक्वार्टर्स साहिवाल तैनात। खालिद अहमद मलिक को DSP हेडक्वार्टर्स PC फरूखाबाद तैनात कर दिया गया। पंजाब असेंबली में यूनिसेफ और पार्लिमानी डेवलपमेंट यूनिट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार बच्चों की फलाह बहबूद और तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असेंबली में यूनिसेफ और पार्लिमानी डेवलपमेंट यूनिट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार चाइल्ड राइट्स कॉक्स की कन्वीनियर सारा अहमद, उसामा फजल और यूनिसेफ की नुमाइंदा शर्मिला रसूल समेत दीगर की शिरकत। सेमिनार से खिताब करते हुए सारा अहमद का कहना था कि पाकिस्तान में 83% बच्चों ने किसी न किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया है। 14.5% बच्चियों की शादियाँ नाबालिग उम्र में कर दी जाती हैं। इन अहम और संगीन मसाइल से निमटने के लिए फंड्स का मुख्तस होना लाजिम है। It shows that 83% of the children, and this is current data, 83% of the children have experienced some sort of violence. 14.5% of girls are married before the age of 18 years. Proper substantive budgetary allocation is very essential to combat these issues, otherwise we cannot work on it. यूनिसेफ की नुमाइंदा शर्मिला रसूल ने कहा, यूनिसेफ हुकूमतों के साथ मिलकर फलाह बहबूद के लिए काम करती है। पाकिस्तान में भी बच्चों की फलाह और तालीम के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। We work with the government in all the 4 provinces and the 2 regions through what we called agreements and through direct cash transfer programs. So our funds go to the government. It goes parallelly with the government spending for basic service delivery. सेमिनार में फलाह बहबूद ख़ुसूसन बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से यूनिसेफ के किरदार को सराहा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का अज़म मिलावट से पाक सेहतमंद माशरा। मिलावट से पाक सेहतमंद माशरे का क़याम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, हाजी इमरान अतारी और फूड अथॉरिटी अफसरान शरीक हुए। ये रिपोर्ट देखिए। अलहम्रा हॉल में पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मिलावट से पाक सेहतमंद मुआशरे का क़याम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, आलमी मुबल्लिग इस्लाम हाजी इमरान अतारी, फूड अथॉरिटी अफसरान ने शिरकत की। पार्लियामेंटेरियन, फूड इंडस्ट्री नुमाइंदगान और जेत उलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मिलावट की वो हमसे नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में अहकामात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं कि मिलावट एक गलत अमल है, इसकी ममानियत है। यहाँ तक कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। हम ऐसा मुआशरा चाहते हैं
کہ جہاں پہ ملاوٹ بھی نہ ہو, جہاں پہ لوگوں کو خالص چیزیں کھانے کو ملیں اور جس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو. انٹرنیشنل اسلامک اسکالر حاجی محمد عمران اطاری نے کہا, پنجاب فوڈ اتھارٹی کے متعلق پڑھا ہر حوالے سے صف اول میں ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو رپورٹ ہے وہ میں پڑھ رہا تھا جو آپ لوگوں نے شائع کی ہے کہ کس طرح آپ ان چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں, کارروائیاں کر رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن بس کہتے ہیں کہ بس جب تک زندگی ہے ہم کو لگتا ہے کرتے رہنا پڑے گا. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جو آپ کر رہے ہیں. حاجی عمران اطاری نے مزید کہا کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت